शेयर बाजार में जब कोई आम निवेशक खरीदारी या फिर बिक्री करता है तो शायद ही किसी का ध्यान जाता है। लेकिन जब आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल, डॉली खन्ना और मधुसूदन केला जैसे दिग्गज निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं तो बाजार की नजर टिक जाती है, क्योंकि ये वो निवेशक हैं जिन्होंने कई छोटे शेयरों में समय से पहले दाव लगाकर शानदार रिटर्न कमाए। लेकिन जून तिमाही यानी Q1 FY27 में इन दिग्गजों ने कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी घटा दी। और सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर छोटे शेयरों में तेजी के बाद खतरे के संकेत मिलने लगे हैं। चलिए समझते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले बाजार के माहौल को समझते हैं। FY26 की आखिरी तिमाही में बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी करीब 14% तक गिर गया था, लेकिन FY27 की शुरुआत में तस्वीर बदल गई। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान निफ्टी करीब 7% तक चढ़ा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 17% से ज्यादा की तेजी आई। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 24% तक उछल गया। यानी छोटे और मझौले शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिली। ऐसे में कई दिग्गज निवेशकों ने कुछ शेयरों में मुनाफा निकालना शुरू किया। सबसे पहले बात करते हैं दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया की। कचोलिया छोटे और मझौले शेयरों में सही मौका पहचानने के लिए जाने जाते हैं। ट्रेंडलाइन के डेटा के मुताबिक जून तिमाही में उन्होंने 2 केमिकल कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। पहला नाम है यशो इंडस्ट्रीज। इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी मार्च तिमाही में 2.37% थी, जो घटकर जून तिमाही में 2.08% रह गई। खास बात यह है कि यशो इंडस्ट्रीज के शेयर ने 2026 में करीब 114% का रिटर्न दिया है। यानी कि तेजी के बाद कचौलिया ने कुछ मुनाफा बुक किया है। दूसरा नाम है फिनियोटेक्स केमिकल्स। इसमें भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 2.60% से घटाकर 2.06% कर दी है। इस शेयर ने पिछले 6 महीनों में करीब 58% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा SG फिनसर्व में भी उनकी हिस्सेदारी 1% से नीचे चली गई, जिससे माना जा रहा है कि वो इस शेयर से पूरी तरह निकल गए हैं। अब बात करते हैं मुकुल अग्रवाल। ट्रेंडलाइन के डेटा के मुताबिक उन्होंने जून तिमाही में कंस्ट्रक्शन कंपनी जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अपनी हिस्सेदारी कम की है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि सूर्या रोशनी और रेडिको खैतान से भी वो बाहर निकल गए हैं। वहीं इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना में भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी घटाई है। हालांकि इन कंपनियों का प्रदर्शन हाल में कमजोर रहा है। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का शेयर पिछले 1 साल में करीब 33% तक गिर चुका है। सूर्या रोशनी में भी करीब 26% तक की गिरावट आई है। वहीं इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना का शेयर करीब 40% तक नीचे आ गया है। यानी कि मुकुल अग्रवाल ने कुछ ऐसे शेयरों में भी बदलाव किया है जहां प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि रेडिको खैतान ने पिछले 1 साल में करीब 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं डॉली खन्ना की। डॉली खन्ना भी छोटे और मझौले शेयरों में निवेश के लिए जानी जाती है। जून तिमाही में उन्होंने 2 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दी है। पहला नाम है रेन इंडस्ट्रीज, दूसरा नाम है शारदा क्रॉपकेम। दोनों कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी 1% से नीचे चली गई। रेन इंडस्ट्रीज ने 2026 में करीब 42% का रिटर्न दिया है, वहीं शारदा क्रॉपकेम में करीब 6% की तेजी आई है। इसके अलावा उन्होंने प्रकाश इंडस्ट्रीज में भी अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। यहाँ खास बात यह है कि रेन इंडस्ट्रीज और शारदा क्रॉपकेम को उन्होंने हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था। अब बात करते हैं मधुसूदन केला की। उन्होंने SG फिनसर्व में हिस्सेदारी थोड़ी घटाई है। राशि पेरिफेरल्स में अपनी हिस्सेदारी 0.6% कम की है। विंडसर मशीन्स में हिस्सेदारी 7.4% से घटाकर 6.4% कर दी है। राशि पेरिफेरल्स के शेयर ने 2026 में 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं विंडसर मशीन्स में पिछले 6 महीनों में करीब 25% की तेजी आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिग्गज निवेशकों की बिक्री छोटे शेयरों में खतरे का संकेत है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। कई बार बड़े निवेशक किसी शेयर में तेजी आने के बाद सिर्फ मुनाफा बुक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में अब सावधानी जरूरी है, क्योंकि कई शेयरों की वैल्यूएशन काफी बढ़ चुकी है। ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल का कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में अब सिर्फ तेजी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। अब कंपनियों की कमाई, मुनाफा और बिजनेस की मजबूती देखनी होगी। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन में गलती की गुंजाइश काफी कम है। यानी कि अगर कंपनियां उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाती हैं तो शेयरों में तेज गिरावट भी आ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में कुछ सेक्टरों में छोटे और मझौले शेयरों के लिए अच्छे मौके बन सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल्स, एरोस्पेस, बैटरी स्टोरेज, डेटा सेंटर्स और AI से जुड़े बिजनेस। इन सेक्टरों में नई कंपनियां और छोटे खिलाड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल, डॉली खन्ना और मधुसूदन केला जैसे निवेशकों ने कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, लेकिन इसे बाजार से पूरी तरह बाहर निकलने का संकेत नहीं माना जा सकता। कई मामलों में ये सिर्फ तेजी के बाद मुनाफा वसूली हो सकती है। हालांकि छोटे शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों को अब ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ वही कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी जिनकी कमाई मजबूत होगी और बिजनेस मॉडल टिकाऊ होगा। आपकी नजर में क्या दिग्गज निवेशकों की बिक्री स्मॉल कैप में खतरे का संकेत है या सिर्फ मुनाफा वसूली? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।